पीर साहब जैसे ही उस कमरे में दाखिल होने लगे तो एक कदम ही अंदर रखा था कि पीछे हट गए और कहा, ये कमरा तो बहुत ही ज़्यादा भारी है, यहाँ पे पूरा कबीला आबाद है, रुको। उन्होंने बाहर खड़े होके दायरा खड़ा किया और कहा, पानी का एक जग लेकर आओ। उनको पानी का एक जग भर के दिया गया। उस जग के ऊपर पढ़ते रहे, दम करते रहे, पढ़ते रहे, दम करते रहे। और उसके बाद वो उस कमरे में दाखिल हुए। उस कमरे की दरो दीवार को देखते थे, पढ़ के कुछ दम करते थे, देखते थे, पढ़ के दम करते थे। वो खातून जिसकी जवान बेटी बेहोशी की हालत में थी, उसको भी वो लेकर ऊपर ही आ गए थे, लेकिन अभी तक वो कमरे में दाखिल नहीं हुई थी। पीर साहब ने उसको बाहर रुकने का ही कहा था। जब वो पूरे कमरे में इसी तरह घूमते रहे, पढ़ते रहे, दम करते रहे, घूमते रहे, और उसके बाद एक जगह पे आके बैठ गए और उस दुल्हन की तरफ खड़े होकर पढ़ना शुरू किया। पानी का जग जिस पे ऊपर वो दम करते जा रहे थे, उसमें से पानी निकाला और दुल्हन के ऊपर छिड़काव किया। थोड़ी देर के बाद ऐसे लगा दुल्हन के वजूद ने झटके खाई हों और आहिस्ता आहिस्ता वो हिल रही हो, यहाँ तक कि उसकी आंखें खुल गईं। लेकिन उसने जैसे ही आंखें खोली, उसकी आंखों के अंदर बेइंतहा खौफ था। घर वालों से पीर साहब ने इशारा किया कि इसको कवर करें। फाखरा जल्दी से दुल्हन के इस अंदाज में पीछे बैठ गई कि उसको पकड़ लिया कि फिर से कहीं नीचे गिर ना जाए। उसको हौसला दिया, बेटी मैं हूं, हौसला करो, हौसला करो। और दुल्हन ने सामने अपने बाप को भी खड़े हुए देख लिया तो जैसे हौसले में आ गई, लेकिन अभी तक उसका वजूद कांपता जा रहा था और वो ठठरती हुई, डरी हुई, कांप रही थी। कारी साहब उससे बोले, बेटा अब तुम बिल्कुल ठीक हो बेटा, अल्लाह के हिसार में हो, मैंने तुम पे दायरा कड़ा कर दिया है, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब बताओ क्या हुआ था। तो तभी जमीला बोली कि मैं अपने कमरे में बैठी इंतज़ार कर रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जितने भी रिश्तेदार थे मुबारकबाद दे के, सलामी दे के जा चुके थे, और मैं सर पे घूंघट गिराए दुल्हन बन के इस अंदाज में बैठी थी अपने शोहर के इंतज़ार में कि कदमों की आहट सुनाई दी। मेरे शोहर ऊपर की तरफ आ रहे थे और वो चलते चलते दरवाजे के आगे आके खड़े हो गए। क्योंकि मेरे मुंह के ऊपर घूंघट था, लेकिन मैं फिर भी उनको क्लियर तो नहीं देख सकती थी, लेकिन उनकी आहट को सुन सकती थी। और जितना मुझे नीचे से नज़र आ रहा था, मैंने उनको एक साया सा देख लिया था कि मेरे शोहर आके खड़े हो गए हैं। जैसे ही वो सामने आके खड़े हो गए तो मैं इस इंतज़ार में थी कि अभी कुछ बोलेंगे, अभी कुछ बात करेंगे या सलाम करेंगे या कुछ भी होगा। तो काफ़ी देर वो खड़े रहे और बोले नहीं। तो मुझे थोड़ी सी बेचैनी सी महसूस हुई कि ये क्या बात हुई, ये खड़े हो गए, बात नहीं कर रहे। तो मैंने शर्माते हुए, क्योंकि दुल्हन इस तरह देखती नहीं है, फिर भी कि मामला क्या है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, शोहर आके खड़ा भी हो जाए और काफ़ी देर खड़ा रहे और बोले ना तो दुल्हन को भी तशवीश लाक होती है। मैंने अपने सर को हल्का सा उठाया और जैसे ही मैंने नीचे पाँव की तरफ देखा तो वो एक काले स्याह पाँव थे, एक ऐसे इंसान के पाँव जिसके पाँव में जूता नहीं था। और इंसान के जिस तरह 5 उंगलियां होती हैं पाँव की, उसकी 5 नहीं 3 उंगलियां थीं। और उसके पाँव इस अंदाज के थे जैसे काले स्याह हों और उनके ऊपर बाल हों। और मैंने जैसे ही ऐसे पाँव को देखे तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई कि ये क्या चीज़ है। और मैंने एकदम से ऊपर अपने सर को किया तो वो बग़ैर कपड़ों के एक काला स्याह वजूद था, धुएं की तरह का बना हुआ, जिसके पूरे जिस्म पे ऐसे बाल से थे। और जब पूरे वजूद को देखते हुए मैं उसके चेहरे तक पहुंची तो उसका चेहरा बिल्कुल काला स्याह था और आँखों की जगह पे सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद आँखें थीं और उसके दांत सिर्फ सफ़ेद थे, बाकी वो काला स्याह था। उसका सर गंजा था, उसके वजूद पे कुछ भी नहीं था। उसका कद तकरीबन कोई 6 फुट के करीब होगा। और जैसे ही मैंने उसकी सफ़ेद आंखों में देखा तो उसी वक्त उसकी आंखों से सफ़ेद रोशनी सी निकली बाकायदा। और उसी वक्त जैसे ही मैंने उसको देखा, उसकी आंखों से जैसे ही सफ़ेद रोशनी निकली तो उसी वक्त वो वहीं खड़ा खड़ा मेरी आंखों के सामने और लंबा हो गया। और जैसे ही मैंने उसके वजूद को लंबा होते देखा तो उसके पाँव आगे की तरफ बढ़ रहे थे और बाकी उसका वजूद ऊंचा होता जा रहा था। ये आखिरी मंजर है जो मैंने देखा। उसके बाद मुझे याद नहीं मेरे मुंह से चीखें निकलीं, क्या हुआ, मैं कैसे बेहोश हुई, मुझे कुछ भी याद नहीं है। कारी साहब के साथ
पीर साहब के साथ बाकी लोग भी ये सारा वाक़या सुन रहे थे। तो पीर साहब ने कहा ठीक है, मैं समझ गया हूँ, पढ़ाई करके भी मैंने चेक कर लिया, मेरी बेटी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स। उन्होंने कहा वो औरत और उसकी जो बेटी है उसको भी अंदर ला के साइड पे बिठा दो। उस औरत और उसकी बेटी को भी ला के साइड पे बिठा दिया गया और पीर साहब ने कहा कोई परेशान मत हो, मैं एक दायरा खड़ा करने लगा हूं जो किसी के लिए भी नुकसान का बायस नहीं होगा, मैं हाजिरी कराने लगा हूं। उन्होंने कमरे के अंदर एक जगह पे बैठ लिया, चौकड़ी मारकर बैठ गए, दुल्हन को वहां से हटा दिया गया, जिस जगह पे दुल्हन बैठी थी उस जगह को खाली करा दिया गया। उस जगह के बिल्कुल सामने बैठ के उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे और सामने की तरफ फूंक मारते रहे और उसके बाद बोले कौन हो तुम? तो कमरे के अंदर एक आवाज गूंजी, तुम्हें क्या चाहिए? ये एक ऐसी भारी भरकम आवाज थी कि सब कमरे के अंदर खड़े हुए लोग दहल गए। पीर साहब ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने जो अपना नाम बताया वो एक मुसलमानों वाला नाम था। तो पीर साहब ने उस नाम को सुनने के बाद कहा क्या तुम मुसलमान हो? उसने कहा हां, मैं मुसलमान हूं। पीर साहब उससे मुखातिब हुए, अगर तुम मुसलमान हो फिर ये तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने एक नई नवेली दुल्हन को ना सिर्फ डरा दिया, उसको परेशान कर दिया, तुम्हारे खौफ की वजह से वो परेशान हो गई। मुसलमान को तो ये जेब नहीं देता, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? कमरे के अंदर कुछ देर खामोशी रही और फिर आवाज आई, ये घर हमारा घर है। जब इस घर को तोड़ा जा रहा था और नया घर बनाया जा रहा था, उससे भी बहुत पहले से हम इस घर पे आबाद थे। जब पुराना घर भी नहीं बना था, हम उससे भी पहले से यहाँ पे रहते थे और मैं एक नहीं, मेरा पूरा कबीला यहाँ पे आबाद है। फिर इस जगह पे एक घर बन गया और हमने उस घर के अंदर रहना शुरू कर दिया। उस घर में रहने वाले जो लोग थे उनको हमारी मौजूदगी की वजह से खौफ महसूस होता था और फिर एक दिन वो इस घर को छोड़ के चले गए, ये घर खाली हो गया और फिर मैं और मेरा पूरा कबीला इस घर में आराम से एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे। इस घर के अंदर कभी कोई भी नहीं आता था, हर वक्त ये घर तारीकी में डूबा रहता था, इसलिए ये हमारी बेहतरीन अमाजगाह थी रहने के लिए, हमारे पूरे कबीले के लिए एक बेहतरीन घर था। फिर इस घर को बेच दिया गया और जिस वक्त इस घर को तोड़ा जा रहा था और नया घर तामीर किया जा रहा था, तब भी हम फैसला कर चुके थे कि हम इसी जगह पे ही रहेंगे, हमारा ये ख़ानदानी घर है, ख़ानदानी जगह है, हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे। जब इन्होंने ऊपर वाला पोर्शन बनाया तो हम ऊपर वाले पोर्शन में रिहाइश इख्तियार कर ली, लेकिन किसी ने हमें तंग नहीं किया, ये लोग नीचे ही रहते थे, ऊपर वाला पोर्शन बंद ही रहता था, तो हम खामोशी के साथ रहते रहे। लेकिन जब ये अब दुल्हन बनकर इस कमरे में आके बैठी तो शादी हो रही थी, हम सारे यही आपस में बात कर रहे थे कि अगर कोई यहाँ पे आके आबाद हो जाएगा तो हमारा आना जाना और इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो जिस वक्त ये दुल्हन बन के बैठी, रात का टाइम हुआ, सारे चले गए, तो हम इसके सामने आ गए और ये हमें देख के घबरा गई और बेहोश हो गई। हमारा मकसद इसको नुकसान पहुंचाना नहीं था, सिर्फ इतना बतलाना था कि हम यहां पे रहते हैं, ये तो हमारी जगह है। तो कारी साहब, पीर साहब बोले अगर तुम मुसलमान हो और इस जगह पे तुम रिहाइश पजीर हो भी सही, तुम यहाँ पे रह भी रहे हो, लेकिन तुमने इस अंदाज में अपने आप को इस अंदाज में सामने पेश करके कि कोई भी इंसान जिन को नहीं देख सकता, अल्लाह ताला ने जिन और इंसान के बीच में पर्दा डाला है और जब तुम अपने असली रूप में आके खड़े हो जाओगे, तुम नहीं जानते इंसान तो मर भी सकता है, इंसान बेहोश भी हो सकता है। तो वो बोले हाँ, हम जानते थे कि ये लड़की जो दुल्हन के रूप में सामने बैठी है, इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये मरेगी नहीं, सिर्फ
डर जाएगी या बेहोश हो जाएगी। हमें पहले से पता होता है कौन कितना बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए इसको इतना ही झटका दिया है कि ये बेहोश हो गई है। हम चाहते तो ऐसे रूप में भी इसके सामने आ सकते थे कि ये इसके लिए ख़तरनाक होता, लेकिन हमारा मकसद इसको नुकसान पहुंचाना नहीं था, क्योंकि इस घर में पहले भी हमें बहुत तंग किया गया है। पीर साहब बोले, पहले भी तंग किया गया है, क्या मतलब इस बात का? तो उसी वक्त फाखरा, जिसके भाई की शादी हुई थी, वो बोल पड़ी, मेरे भी तो मुंह में आज तक छाले हैं। जहाँ कहीं कहीं हूँ इलाज कराने के लिए हकीम के पास, डॉक्टर के पास इलाज कर करके थक गए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया किसी पीर के पास जाएं, अल्लाह वाले के पास जाएं, दुआ करें, हमें तो कोई मामला और लग रहा है। तो पीर साहब जो फाखरा की बात को सुन के कुछ देर खामोश हो गए थे और बोले, क्या मतलब, ये भी क्या तुम्हारी वजह से हैं छाले? तो वो बोले, हाँ, ये हमने इसको सजा दी है, क्योंकि हमें इसी ने ही तंग किया है। पीर साहब बोले, इसने तुम्हें कैसे तंग किया है और कैसे तुमने इसकी सजा दी है? तुम मुसलमान हो, तुम एक अच्छे नेक मुसलमान हो, बताओ क्या हुआ है, नेक बुजुर्ग हो। तो वो बोला कि जब ये घर तामीर हो गया और शुरू में हम वज़ू करने के लिए बाथरूम में जाके नलका खोलते थे कि पानी से वज़ू करें और नमाज पढ़ सकें, तो ये आके हमारा नलका बंद कर देती थी। फिर दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, यहाँ तक के नलका खुला होता था, हम वज़ू कर रहे होते थे, ये खातून आती थी, नलका बैठ के वहाँ पे पेशाब कर देती थी। हमने इसके बाथरूम को इस्तेमाल करना छोड़ दिया, इसको समझ नहीं आ रही थी। फिर हमने सहन वाला नलका खोल के वहाँ पे वज़ू करना शुरू कर दिया, ये फिर भी बाज ना आई, उस नलके को भी बंद कर देती थी, हमें वज़ू नहीं करने देती थी। यहाँ तक कि एक रात जब ये वहाँ से गुज़रने लगी तो नलका बंद था, और जब वापस आने लगी तो हम वज़ू कर रहे थे तहज्जुद की नमाज के लिए, इसने फिर से नलका बंद कर दिया था। पूछो इससे, क्या इसने ऐसा नहीं किया? तो पीर साहब ने इस अंदाज में फाखरा की तरफ देखा जैसे पूछ रहे हो क्या ये ठीक कर रहा है, तो उसने कहा, गर्दन हिलाई कि हाँ ये तो हुआ है। लेकिन फाखरा भी तो नहीं जानती थी ना कि कोई नल का बच्चा खोल के गया है या कोई जिन वज़ू कर रहा है, उसको भी इस बात का नहीं पता था। तो फाखरा ने जब ऐसी गर्दन हिलाई तो पीर साहब समझ गए और बोले, देखो, अगर तुम ज़ाहिरी हालत में वज़ू कर रहे होते, तुम किसी इंसान का रूप धार के, अमूमन जो मुसलमान नेक जिन्नात होते हैं इंसान का रूप धार के वज़ू करते हैं, अगर इस अंदाज में वज़ू कर रहे होते तो शायद ये कभी भी नलका बंद ना करती, क्योंकि तुम ज़ाहिरी हालत में नहीं थे, गैबी हालत में थे, इसको नज़र ही नहीं आया कौन है बाथरूम में, तभी उस औरत ने उस नलके को बंद किया होगा। जब एक औरत अपने घर के बाथरूम में दाखिल हो और नलका खुला हुआ हो, पानी गिर रहा हो, तो कौन सी औरत होगी जो नलका बंद नहीं करेगी, यही सोच के कि किसी ने गलती से नलका खुला छोड़ दिया होगा। हाँ, अगर तुमने क्या इसको अपना ज़ाहिरी रूप शो कराया था कि तुम एक और अल्लाह की मखलूक हो और वज़ू करते हो, तो वो बोला नहीं। तो पीर से बोले, तो फिर इसका कसूर कैसे हुआ? तो वो बोला, लेकिन वज़ू करते हुए इसने हमारे ऊपर पेशाब किया है, इसके मुंह के छाले कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये तो इसको सज़ा मिल के रहेगी। हाँ, बाकी हम इस बच्ची को कभी तंग नहीं करेंगे। पीर साहब बोले, अच्छा मैं एक और आपसे बात करता हूँ, आप अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के नेक जिन हैं, मेरे साथ एक और औरत आई हुई है और उसकी जवान बेटी भी है जिसकी हालत बहुत ही ख़राब है। उसी के लिए मैं अपने घर में पढ़ाई करने लगा था, तो हम यहाँ इस केस के लिए आ गए। मुझे यकीन है आप मेरी मदद करेंगे, क्योंकि आप नेक हस्ती हैं, नमाज इबादत गुजार हैं। तो क्या मुझे बता सकते हैं इस औरत की बेटी के साथ क्या मामला है? कुछ देर की आगे से खामोशी रही और जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे ऐसे बिल्कुल सांस रोके जैसे बिल्कुल गौर से उस आवाज़ को सुन रहे थे। कमरे के अंदर जो एक आवाज़ गूंजती थी, जो नज़र कहीं से भी नहीं आता था, जहाँ कुछ देर पहले दुल्हन बैठी थी उसके बिल्कुल थोड़ा सा ही पीछे से वो आवाज़ आ रही थी जिसको सारे सुन पा रहे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद आवाज़ आई, इस लड़की के साथ शदीद काला
जादू किया गया है और इसकी ज़िंदगी के बाकी 3 दिन बाकी रह गए हैं। वो जादू आहिस्ता आहिस्ता असर करता गया है, करता गया है, करता गया है और अब आके ऐसी स्टेज पे वो जादू अपना असर कर रहा है कि सिर्फ ये 3 दिन ज़िंदा रहेगी और 3 दिन के बाद ये मर जाएगी। पीर साहब ने उस जिन से कहा, क्या तफसील से आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या मालूम हुआ? तो उसने बताया कि इनके करीबी रिश्तेदारों में से कुछ ऐसे हैं जो इस लड़की को चाहते हैं कि जिस जगह पे इसकी शादी ये माँ और बेटी करना चाहती हैं वो नहीं चाहते, इसलिए वो उस नफ़रत में, उस हसद में इस लड़की को शदीद नुकसान पहुँचाने के लिए वो एक बाबे के पास गए हैं जो काला जादू करता था। उसने बैठ के इनके लिए 41 दिन का चिल्ला किया है और अच्छे खासे उन्होंने उसको पैसे दिए हैं और उस पैसे के बदले उसने बैठ के 41 रातों का उसने चिल्ला किया है। जब 41 रातें उसकी मुकम्मल हो गई तो उसके बाद उसने एक पुतले के अंदर सोयां चबोई हैं और कहा है इसको बोतल में डाल के कब्रिस्तान में मौजूद एक दरख्त जिसके नीचे जाके इसको दफन कर दो। उन घर वालों ने ऐसा ही किया। उस बोतल को, उस पुतले को जिसके अंदर सोयां चुभी हुई थी बहुत ज़्यादा, उसको रात को लेकर कब्रिस्तान गए और पुरानी से पुरानी कब्र को ढूंढ रहे थे कि उस पुरानी सी कब्र के पास पुराना सा कोई दरख्त हो। वहाँ उनको एक बहुत बड़ी पुरानी कब्र मिल गई और उसके साथ ही बना हुआ एक बहुत बड़ा पुराना सा दरख्त था। उन्होंने उस दरख्त के नीचे खुदाई शुरू कर दी। इस अंदाज में खुदाई की कि उस दरख्त के नीचे, बिल्कुल नीचे जाके उस बोतल को दफन कर दिया, उस पुतले को दफन कर दिया और मट्टी बंद कर दी। इस लड़की की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होनी शुरू हो गई। ये लोग उसके ऊपर दम दरूद खुद से कर देते, कभी हकीम के पास ले जाते, कभी डॉक्टर के पास ले जाते, इसका करते रहे और इसकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता करके बिगड़ती गई और अब उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई है कि जहाँ कहीं भी ये इलाज के लिए जाएंगे, जब तक वो बोतल नहीं निकलेगी इसका इलाज नहीं हो सकता। ये औरत हर बंदे के पास इलाज के लिए गई है लेकिन कोई भी उसका तोड़ नहीं कर सका, पूछो इससे। तो पीर साहब उस औरत जो उस लड़की की माँ थी उसकी तरफ मुखातिब हुए, क्या ये सही कह रहा है? तो बोली हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी बेटी की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ती चली गई और हम शुरू में ऐसे करते रहे, अब इतनी शदीद हो गई है कि हर जगह से मायूसी हुई। आपका बताया गया था कि वो ऐसा हस्ती हैं जो कर सकती हैं, इसलिए मैं आपके पास आई थी। पीर साहब उस जिन से मुखातिब हुए, ए अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग जिन, तुमने इतनी मालूमात फराहम की, क्या तुम एक और मदद कर सकते हो? उस पुतले को जिसके अंदर सोयां चबोई गई हैं, जैसा कि तुमने बताया है, निकाल के ना ख़त्म किया गया तो ये 3 दिन के अंदर मर जाएगी। तो क्या तुम चाहोगे कि एक अल्लाह की मखलूक जो इस वक्त मुझसे हम कलाम है, जो नेक बुज़ुर्ग जिन है, क्या वो अल्लाह की मखलूक की मदद करना चाहेगी जिनको इंसान कहा गया है? मुझे यकीन है तुम हमारी मदद करोगे। तो वो जिन बोला हाँ मैं मदद कर सकता हूँ। तो पीर साहब बोले जाओ उस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद उस दरख्त के नीचे से उस काले जादू को निकाल के लाओ। कमरे के अंदर खामोशी छा गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि निकाल के लाओ तो एक ऐसी आवाज़ आई जैसे कमरे के अंदर कोई परिंदा फड़फड़ाया हो, बहुत ज़ोर से नहीं, एक दफ़ा उसने अपने पर चलाए हों। जैसे कोई परिंदा उड़ने लगता है तो उसके परों की आवाज़ आती है, ऐसी हल्की सी परों की आवाज़ आई और उसके बाद कमरे में खामोशी छा गई। अब कमरे के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे सब खामोशी के साथ इंतज़ार में थे कि अब अगला कदम क्या होता है। अभी तक हम एक आवाज़ को सुनते रहे हैं, एक जिन की आवाज़ को, और जिन कह रहा है मैं वो ला के दे सकता हूँ, और एक परों की आवाज़ के बाद कमरे में खामोशी छा गई है। काफ़ी देर कमरे में खामोशी रही। तकरीबन 3 मिनट के बाद फिर से कमरे के अंदर उसी तरह परों के जाते हुए एक दफ़ा फड़फड़ाने की आवाज़ आई थी, वापसी पे 2 दफ़ा परों के फड़फड़ाने की आवाज़ आई उसी जगह पे। पहली आवाज़ दरवाज़े के अंदर से गुज़रते हुए आई, दूसरी आवाज़ उसी बिस्तर के ऊपर से आई जहाँ पे
वो दुल्हन कुछ देर पहले बैठी थी और उसके बाद सब ने देखा। और रिजवाना कहती हैं मेरी आंखों के सामने, मैं बच्ची थी, मैं भी खड़ी देख रही थी, मेरी आंखों के सामने उसी वक्त वो जो सेज बनी हुई थी, सेज के ऊपर से एक बोतल बिस्तर के ऊपर आके गिरी। सब चौंक गए, अपनी अपनी जगहों पे सारे खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे अगला कदम क्या उठता है, आगे क्या होता है। एक बोतल सी गिरी और पीर साहब आगे बढ़े और उस बोतल को उठा लिया। उस बोतल के अंदर वाकई एक पुतला था और उस पुतले के अंदर सोयां लगी हुई थी। पीर साहब ने कहा कोई चीज मुझे पकड़ाई जाए, मैंने इस बोतल को तोड़ना है। उनको हाथ में ईंट पकड़ाई गई, उन्होंने ईंट से बोतल को तोड़ दिया और कुछ देर पढ़ने के बाद उसके अंदर मौजूद उस पुतले को निकाल लिया। उस पुतले के अंदर पूरे वजूद के अंदर सोयां ही सोयां लगी हुई थी। और फिर उससे मुखातिब हुए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मदद की। क्या ये सोयां निकालने से इसकी ज़िंदगी बच जाएगी? तो बोले हाँ, अगर ये सोयां निकाल ली गई तो इसकी ज़िंदगी बच जाएगी, वरना 3 दिन के बाद इसकी मौत वाक़ हो जाएगी। तो पीर साहब इससे पहले कि वो सोयां निकालते उससे बोले, एक आखिरी रिक्वेस्ट है तुमसे, ये मैं सोयां निकालने जा रहा हूँ, इस बच्ची को आज़ादी दिलाने जा रहा हूँ जो उस काले जादू की गिरफ्त में लिपटी हुई है। तुम अल्लाह की नेक बुजुर्ग हो, कभी भी ये घर के मकीन तुम्हें आइंदा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो वो आगे से आवाज़ आई, पहले आप सोयां निकाल लीजिए। पीर साहब ने पढ़ना शुरू किया और सोयां निकालते गए। जैसे जैसे सोयां निकालते गए, थोड़ी देर के बाद वो लड़की बिल्कुल आहिस्ता जैसे होश में आ गई हो, बिल्कुल बेहोशी की सी हालत में थी, बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ गई और आहिस्ता आहिस्ता होश में आती आती बिल्कुल ठीक हो गई। उसकी माँ ने उसको सीने से लगा दिया, थपकना शुरू कर दिया जैसे उसकी जवान बेटी होश में आ गई थी। और तभी पीर साहब उससे मुखातिब हुए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम क्योंकि एक नेक बुजुर्ग हो तो तुमने इसलिए मदद की। अब तुम इस घर में रह सकते हो, लेकिन कभी भी इस घर के लोगों को अपना आप जाहिर नहीं करोगे और कभी भी इनको कोई तकलीफ नहीं दोगे, इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो आगे से वो जिन बोला, हाँ ठीक है, आज के बाद हम कभी भी इनके सामने नहीं आएंगे, इनको कभी कुछ महसूस नहीं होगा। हो सकता है हम यहाँ से चले भी जाएं, यहाँ पे रहें, इनको कभी कुछ महसूस नहीं होगा, इनका घर इनको क्लियर मिलेगा। लेकिन इस औरत ने क्योंकि हमारे ऊपर पेशाब किया था वज़ू करने के दौरान, इसके मुंह के छाले मरते दम तक ठीक नहीं होंगे, ये सज़ा इसको मिल के रहेगी। वो इस अंदाज में बोल रहा था जैसे उसका लहजा बता रहा हो कि वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। पीर साहब बोले, ये रिक्वेस्ट है, अगर इसके मुंह के छाले ठीक कर दें। तो उसने कहा नहीं, ये नहीं हो सकते। अब हम इजाज़त लेंगे इन घर वालों से भी और आपसे भी, आज के बाद हम यहाँ किसी को नज़र नहीं आएंगे। और उसके बाद सब ने फिर से एक दफ़ा ज़्यादा ऊंची आवाज़ में फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी, परों के फड़फड़ाने की, और उसके बाद खामोशी छा गई। कुछ देर खामोशी रही कमरे के अंदर। उसके बाद पीर साहब ने कहा, डरने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्नात अल्लाह की मखलूक हैं, हर घरों में होते हैं, हर घर में रहते हैं, लेकिन अपना आप कभी महसूस नहीं कराते। ये भी चले गए हैं, कभी किसी को महसूस नहीं कराएंगे। सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जिएँ, बस अपने आप को पाक साफ़ रखें, अल्लाह की इबादत करें, नमाज कुरान की बाकायदगी करें, तो ये मखलूक कभी भी आपको कुछ नहीं कहेगी। अब ये घर क्लियर है आपका, कोई परेशानी की बात नहीं है। बाकी कोई बात रह नहीं गई जो मैं बता सकूं, सब ने अपनी आंखों से सुन लिया है। और दुल्हन की तरफ कहा, बच्चे ये तुम्हारा घर है, इसको संभालो, अल्लाह की तिलावत करना, नमाज कुरान की पाबंदी करना। और बाकी लोग भी उन्हें कुछ एक दर्स देते हैं, जिस तरह पीर साहब ने एक दर्स दिया सबको। और उसके बाद कहा, बस इजाज़त चाहेंगे, रात हो गई है। तो लड़की के दुल्हन के बाप से कहा, चलिए वापस चलते हैं या आपने इधर ही रहना है। उन्होंने कहा नहीं, आपको छोड़ना है, मैंने चलते हैं। और वो जो खातून और उसकी बेटी आई थी, उन्होंने कहा हमें भी अगर आप रास्ते में दे दें जहाँ पे हमें सवारी मिल सके। उन्होंने कहा आ जाइए। शुक्रिया अदा किया गया सबका। और उसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठे, जिस तरह आए थे वो चले गए। और उसके बाद वो रात दूल्हा और दुल्हन और उसकी माँ बाप उस कमरे में बैठे बातें करते रहे, लेकिन कुछ भी
इस तरह की बात या बेअदबी या गुस्ताखी या कोई बात उनको बुरी ना गुजरे, उन्होंने उस कमरे में उस रात को बैठ के बातें करके गुजार दी। अगले दिन उठे, सब ने अपना नमाज़ पढ़ी सुबह की और इबादत का वो किया। और वो जो नासरा थी, जिनके फ़ाखरा, क्या नाम था उसका, फ़ाखरा, जो मुंह में छाले थे, उसने अपनी माफ़ियाँ मांगी कि मुझे नहीं पता था कि वो वज़ू करते हैं, मैं तो वैसे बंद कर देती थी। हाँ, उसने बताया कि हाँ, मुझे कई दफ़ा महसूस होता था कि कोई घर के अंदर और चीज़ भी है जो नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो नमाज के लिए वज़ू करते हैं। उसके बाद खैर जमीला और उसके शोहर ऊपर ही रहते रहे, और रिजवाना कहती हैं कि हम भी वहीं रहते रहे, और वो घर उसके बाद कभी कुछ महसूस नहीं हुआ, सब कुछ बेहतरीन रहा, सब कुछ वो रहा। वो जो जमीला है आज भी हयात है, आज भी उसी तरह खूबसूरत है। इतनी बूढ़ी हो गई हैं, उम्र सीधा हो गई हैं, फिर भी उनको देखे तो आज भी उनके चेहरे को देख के उनकी जवानी, उनका हसीनपन, उनकी खूबसूरती पे आज भी देखे इंसान दंग रह जाता है। आज भी उसी तरह की वो खूबसूरत की गोरी चिट्टी इंतहा की खूबसूरत हैं। लेकिन जो उनके शोहर हैं वो, उनका 2 साल पहले इंतकाल हो चुका है। सिराजुद्दीन जो एक फ़र्ज़ी नाम है, लेकिन जमीला जो हयात हैं, और सिराज की जो बहन थी फ़ाखरा, यानी हम उनको खाला कहते थे, और उनके जो शौहर थे उनको खालू कहते थे, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। खाला भी और खालू भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। जमीला सिर्फ हयात हैं। और वो जो घर है उन्होंने आज से 1 साल पहले वो भी बेच के चले गए हैं। जो उनके बच्चे हैं वो इधर उधर हो गए हुए हैं, लेकिन जो जमीला है सिर्फ वो अभी हयात और उसी तरह इंतहा की खूबसूरत है। ये रिजवाना ने, जिनकी मैंने आपको कहा ना बेटी की एक कहानी मैंने आपको पहले सुनाई थी, तो अल्लाह को प्यारी हो गई, और बाप के साथ वो हादसा हुआ था, आपको याद आ जाएगा। बस के पे वो जा रहे थे, बस ने आके टक्कर की थी, बाप बच गया था और बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई थी। तो उन्हीं ने ये एक और कहानी भेजी है। मेरी बहन, आपके पास कोई और कहानी भी है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, उसको मैं स्टोरी का हिस्सा बनाऊँगा। तो जिन्नात तो हर जगह पे हैं, देखने के लिए आँख चाहिए। ये इंसानी तादाद से बहुत ज़्यादा हैं और तकरीबन हर जगह पे मौजूद हैं, लेकिन जो अल्लाह के नेक लोग हैं ये उनकी मदद करते हैं, लेकिन अपना आप हमेशा पोशीदा रखते हैं। लेकिन जब से कैमरा, टेक्नोलॉजी, शोर शराबा, मोबाइल, लैपटॉप, ये चीज़ें आई हैं, तो ये मखलूक भी बहुत ज़्यादा पर्दा करना शुरू हो गई है। पर्दा तो अल्लाह ताला ने ही जिन्नात और इंसान के बीच में रखा हुआ है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के बाद तो ये बहुत दूर चले गए हैं। वरना पहले का जो एक दौर था उसमें ये अपना आप बहुत ज़्यादा क्लियर महसूस करा देते थे, जो आज बहुत कम महसूस होता है।